सबसे पहले आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे हैं उससे चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। कश्मीर में अगर बात करें 10 मामले सामने निकल कर आए हैं, वहीं जम्मू संभाग की बात करें तो आज यहां पर काफी इलाकों से मामले सामने निकल कर आए हैं। सबसे पहले आपको बताएं, 2 मामले रियासी से, उसके बाद 2 पुंछ से मामले सामने निकल कर आए हैं। हम आपको जानकारी दे रहे हैं किस किस इलाके से मामले आज सामने निकल कर आए हैं। 2 गोल गुजरात जम्मू से, साथ साथ 1 बख्शीनगर से, 1 कनक मंडी से, 2 घुमट के इलाके से भी मामले सामने निकल कर आए हैं। साथ ही साथ 1 बहुफोट घोरका नगर से, 1 बनी जो कठुआ का हिस्सा है, साथ ही साथ 1 हीरानगर से और 1 मीरा साहिब जम्मू से। ये तमाम मामले हैं आज सामने जम्मू संभाग से निकल कर आए हैं। और एक ही दिन में भारी तादाद में, जिस तादाद में मामले सामने निकल कर आए हैं, कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक विषय है। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में मामले बढ़ रहे हैं और वहां पर आप देखिए किस तरीके से ये सारे मामले आज सामने निकल कर आए हैं। इस पर यह भी जानकारी है कि सारे मामले जो सामने निकल कर आए हैं ये क्वारंटाइन सेंटर में ही थे, वहां पर इनकी टेस्टिंग की गई, उसके बाद ये मामले सामने निकल कर आए। वहीं अगर जो मामला बख्शीनगर से आज निकल कर आया है वो व्यक्ति घर पर था। एक व्यक्ति जो बख्शीनगर से जिसकी जानकारी मिली है, यह व्यक्ति घर पर था। बाकी जो सभी मामले हैं वो क्वारंटाइन सेंटर से ही निकल कर आए हैं। जो 2 मामले हम बात करें घुमट के अमृता होटल से आए हैं। ये एक होटल है जहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था और इस होटल में लगभग 19 के करीब लोग क्वारंटाइन में रखे गए थे, क्वारंटाइन फैसिलिटी में ये रखे गए थे, अपना वहां पे पीरियड पूरा कर रहे थे। उसमें से 2 व्यक्ति, 2 मामले कोरोना के पॉजिटिव पाए गए अमृता होटल से। बाकी मामले आपको हमने बता दिया, 1 बख्शीनगर कनक मंडी से, 1 2 गोल गुजरात से, 1 बहुफोट घोरका नगर से, 2 मामले पुंछ से, 2 रियासी से, 1 बनी से, 1 हीरानगर से और 1 मीरा साहिब आरसपुरा से। ये तमाम मामले हैं जो आज जम्मू संभाग से सामने निकल कर आए हैं। और अगर इनकी बात करें, इन मामलों की अधिकतर मामले क्वारंटाइन सेंटर से ही निकल कर आए हैं। वहीं कश्मीर घाटी की बात करें तो 10 मामले कश्मीर घाटी से सामने निकल कर आए हैं। चलिए तस्वीरें दिखाएंगे आपको किस तरीके से विभिन्न इलाकों से जो तस्वीरें भी सामने निकल कर आए, क्योंकि जब इन सब तमाम इलाकों में मामले सामने निकल कर आए हैं तो इन तमाम इलाकों को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। पूरे तरीके से यहां पर आवाजाही बंद कर दी गई है। प्रशासनिक अमला वहां पर पूरे तरीके से तैनात है, सतर्क है वहां पर कि किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से, ये तमाम तस्वीरें जहां से ये मामले सामने निकल कर आए हैं और उसके बाद पूरे इलाके को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। घुमट से तस्वीर देख रहे हैं, जम्मू के घुमट की तस्वीर पहली, उसके बाद आप तस्वीर देख रहे हैं त्रिकुटा नगर की, उसके बाद साथ ही साथ डिग्याना की तस्वीर देख रहे हैं। साथ साथ तमाम इलाके हैं जहां पर मामले सामने निकल कर आए, उसके बाद उन इलाकों को पूरे तौर से बंद कर दिया गया। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ना ही वहां से कोई बाहर आ सकता है अगले आदेश तक। और प्रशासनिक स्तर पर पूरी सतर्कता वहां पर बरती जा रही है। चलिए, विनोद कुमार सीनियर न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से। विनोद जी, सीधा आपका रुख करेंगे। आज अगर देखा जाए तो तमाम मामले सामने निकल गए जम्मू के विभिन्न हिस्सों से। बता दूं कि एक जो त्रिकुटा नगर से मामला आया है वो वास्तव में एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है। वो सेल टैक्स और इनकम टैक्स के लिए काम करता था, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो सिम्टम्स नजर आए। उसके बाद उनके सैंपलिंग करवाई तो सैंपलिंग में उनको पता चला कि वो पॉजिटिव है। और उसके बाद से तुरंत उस पूरे एरिया को घेराबंदी कर दी है और रेड जोन में तब्दील कर दिया गया। खुद वहां पर डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी जम्मू वहां पर आए थे। उन्होंने पुलिस को हिदायतें दी हैं कि वहां पूरी तरह से उसको क्वारंटाइन लॉकडाउन कर दिया जाए और पूरी तरह से उसको रेड जोन में तब्दील किया जाए। दूसरा, डिग्याना में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। और शहर के बीचों बीच ओल्ड सिटी है जिसको जोराबाद कहते हैं, वहां पे 4 मामले आए हैं। एक क्वारंटाइन सेंटर अपना निजी क्वारंटाइन कर रहे थे, वो एक महिला और 2 बच्चे हैं, वो बिल्कुल ओल्ड सिटी हार्ट ऑफ द सिटी में है। और एक युवक है, वो भी रेलवे स्टेशन के सामने एक बड़े होटल में क्वारंटाइन में था और उसको भी पॉजिटिव आया है। तो वहां भी पूरे एरिया को यानी सील कर दिया जाए। वैसे ही बख्शीनगर में भी आयुष्मान मंदिर के पास भी ऐसा एक मामला सामने है, उसमें भी
घेराबंदी कर ली गई है, पूरी तरह से तारबंदी करके उसको सील कर दिया गया है। मीरा साहब से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है और मीरा साहब को भी सील कर दिया। गोरखा नगर को भी पूरी तरह से सील कर दिया, वहां पर भी एक मामला सामने आया है। इस तरीके से सिंबल कैंप में भी एक मामला सामने आया। तो आने वाले दिनों में काफी सारे एरियाज को उन्होंने कंटेनमेंट एरिया कर दिया है या फिर उसको रेड जोन में तब्दील कर दिया। जी सौरभ। जी विनोद जी, जिस तरीके से अधिकतर मामले जो क्वारंटाइन सेंटर से निकल कर आए हैं, ये एक राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जब खबरें सामने निकल कर आती है, बताया जाता है कि एक मामला बख्शीनगर से, जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, अपनी खबर सामने रखते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन तमाम इलाकों के लोग घबरा जाते हैं, सहम जाते हैं कि हमारे इलाके से मामला सामने निकल कर आया है। तो उनको बताने के लिए, उनकी जानकारी के लिए ये बताना बेहद जरूरी है कि मामले जो अधिकतर हैं वो क्वारंटाइन सेंटर से ही सामने निकल कर आए, जहां पर उनकी टेस्टिंग हुई थी। एक मामला यहां पर है जो बख्शीनगर का था, जिसे होम आइसोलेशन में रखा गया था। जी बिल्कुल सौरभ, एक ये मामला और एक जो खारियां वाला मामला है, वो भी मुझे लगता है कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वो हॉस्पिटल में जाती फ्रीक्वेंट विजिट होगा हॉस्पिटल में उपचार के लिए, तो शायद वहां पे उनको संक्रमण मिला है। तो कहीं ना कहीं मोस्टली 99% केसेस ऐसे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो बाहर किया, जो बाहर से आए हैं, जैसे लॉकडाउन 3 शुरू हुआ था, उसके बाद लोग बाहर से आने शुरू हुए थे, श्रमिक भी बाहर से आ रहे हैं, अब स्टूडेंट्स भी बाहर से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर से है, और ऐसा कोई यहाँ पर आया हो तो वो संपर्क में जो ट्रैवल हिस्ट्री होगी, जिसकी उसके संपर्क में जो कोई आएगा उसमें पॉजिटिव आया है। जी सौरभ। विनोद जी, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर इलाकों का जिक्र कर रहे हैं कि गोल गुजराल हो गया, बख्शीनगर हो गया, कनक मंडी हो गया, बहुफोट गोरखा नगर हो गया, बरनी हो गया, हीरानगर हो गया, कठुआ का या मीरा साहब हो गया, आरसपुरा का, तो इन तमाम इलाकों में पूरे तरीके से बंदिशें लगा दी जाएंगी, इनको पूरा रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा, कंटेनमेंट जोन, या फिर जो रियायतें, देखिए जिस तरीके से प्रशासन द्वारा रियायतें भी दी जा रही थी, तो क्या अब इन इलाकों में रियायतें दी जाएंगी? देखिए, रियायतों की अब कोई गुंजाइश बचती नहीं है जी। उसकी वजह यह है कि हमें सोच के चलना होगा कि जिस एरिया से कोई पॉजिटिव केस आता है, उस एरिया में बाहर से कोई नहीं जाना चाहिए, और उस एरिया में कितने लोग रहते हैं, कितने उस पॉजिटिव केस के साथ संपर्क में रहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि उनको भी क्वारंटाइन करना है और साथ साथ उनके भी सैंपलिंग लेनी है। तो लिहाजा उस एरिया में किसी तरह की रियायत मिलेगी, इसकी आप गुंजाइश छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट नहीं होते, जब तक जो सैंपल्स दिए हैं, जब तक जो लोग उसके संपर्क में हैं, उसको क्वारंटीन नहीं किया जाता है, ढंग से स्क्रीनिंग नहीं होती है, जब तक उसके सैंपल नहीं आते, तब तक सवाल ही पैदा होता है कि इतनी सख्ती जरूरी भी है। जिस एरिया से एक पॉजिटिव केस आता है, उस एरिया से करीब 50 लोगों को तो क्वारंटाइन किया जाता है, उनके सैंपल लिए जाते हैं। तो लिहाजा उसको गुंजाइश ये छोड़ दें कि अभी वहां पर उनको कुछ रियायतों की गुंजाइश मिलेगी। जी सौरभ। यहाँ पर एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अमृता होटल का ये मामला सामने निकल कर आया है, 2 मामले घुमट के अमृता होटल में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया था वहां से निकल कर आए 2 मामले, 19 लोग थे जो क्वारंटाइन में यहाँ पर रखे गए थे। कुछ दिनों पहले यहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया था, यहाँ पर बच्चे भी क्वारंटाइन किए गए थे, उनका साफ साफ कहना था कि सुविधाओं की कमी है। तो क्या अब जब मामले सामने आए हैं, जो ये 19 लोग, बाकी 17 लोग हैं, उन्हें अलग अलग रखा जाएगा कि ये अभी भी उन्हीं क्वारंटाइन सेंटर में अपना आगे का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करेंगे? देखिए सर, अगर तो ये पेड क्वारंटीन हुआ तो उसमें सुविधाओं का किसी तरह का अभाव नहीं रहता है। वो अलग अटैच बाथरूम रहते हैं उनके, उनको पैसे देने होते हैं उस किराए के। अगर ये कोई सराय है उसमें रखा गया, तो मुझे लगता है कि अब एक वक्त है उनके पास कि इनस्टीट्यूट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी जगह से पॉजिटिव आते हैं तो मुझे लगता है तत्काल प्रभाव से दूसरे लोगों को रीसैंपलिंग की जानी चाहिए और उनका भी रिजल्ट जल्द से जल्द करना चाहिए, और उनको अलग रखना चाहिए, क्योंकि संक्रमण जो है बड़ी जल्दी से फैलता है, और संक्रमित होने से बेहतर है कि सरकार उनकी सैंपलिंग करे। सैंपलिंग करने से पहले उनको अलग रखे, क्योंकि वहां पर पहले भी ऑलरेडी एक बार प्रोटेस्ट हो चुका है। चलिए विनोद जी, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। हम दर्शकों को यहाँ पर साफ साफ बता देते हैं कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तमाम इलाकों को अब प्रशासन की तरफ से पूरे तरीके से यहाँ पर बंदिशें लगाने की तैयारी की जा रही है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पूरे तरीके से रेड जोन घोषित कर दिया गया है, कटीली तारें वहाँ पर लगा दी गई हैं और वहाँ पर प्रशासनिक अमला भी तैयार है।
परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर पुलिस भी तैनात है। साथ ही साथ आपको एक बार फिर से बता दें, 2 मामले गोल गुजराल से, एक बख्शीनगर से, एक कनक मंडी से, 2 रियासी से, 2 गुमट से, एक बहुफोर्ट गोरकानगर, 2 पुंछ, एक बनी, एक हीरानगर और एक मीरा साहब। तस्वीरें आप देख रहे हैं गुम्मट जम्मू की, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर में जो पीरियड अपना पूरा वक्त निकाल रहे थे, जब उनके रिजल्ट आए तो उसके बाद उन्हें अस्पताल में लेके जाया जा रहा है। त्रिकुटा नगर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कटीले तारे लगा दी गई है, वहां पर प्रशासनिक अमला तैनात है। साथ ही साथ उसके बाद आप डिग्याना की तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि डिग्याना की है वो गली जो देख रहे हैं आप, यहां से भी एक मामला सामने निकल कर आया, तो इसके बाद उस गली को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। उसके बाद आपको बताएं, कनक मंडी की तस्वीर देख रहे हैं, यहां से भी एक मामला सामने निकल कर आया और प्रशासन पूरी तैयारी कर रही है यहां पर आवाजाही को पूरे तरीके से बंद करने की। उसके बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं बख्शीनगर की, बख्शीनगर का ये वो इलाका है जहां से एक मामला सामने निकल कर आया है और ये मामला आपको बता दें क्वारंटाइन सेंटर का नहीं है, ये होम आइसोलेशन में था और ये कहीं ना कहीं गंभीर और चिंता का विषय है। उसके बाद मीरा साहिब आरसपुरा का मामला है, आरसपुरा की तस्वीरें देख रहे हैं जहां से एक मामला और सामने निकल कर आया। चलिए अब सीधा हिलाल के पास रुक करते हैं। हिलाल हंजूरी हमारे साथ कश्मीर से जुड़ चुके हैं। हिलाल, सीधा आपका रुख करेंगे। 10 मामलों की जानकारी अभी तक हमारे पास आ रही है कश्मीर घाटी से, आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आज जो सिटी लैब यानी सिटी हॉस्पिटल की जो लैब है वहाँ माइक्रोबायोलॉजी लैब से जो अभी तक हमें रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक 770 सैंपल्स यहाँ पर लिए गए थे, जिनमें से 10 पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन अभी भी टोटल जो है 160 की जांच होनी अभी बाकी है और आज दिन में कुल 200 सैंपल्स फ्रेश सैंपल्स लिए गए थे। लेकिन इसमें भी जो आज 10 पॉजिटिव आए हैं, हम एक लैब की बात करते हैं। अभी फेमिना और सोरा की लैब से जो है रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन टेस्टिस से जो 10 मामले मिले हैं इनमें से 2 का ताल्लुक श्रीनगर से है, फेमिना इलाका श्रीनगर का, और उसके साथ साथ कुकरनाग से 5 और पुलवामा, कुलगाम और शोपियां से एक वो सामने आया है। यानी 6 महिलाएं और 4 जो है मर्द आज इस लिस्ट में शामिल। वहीं हिलाल, अगर बात करें एक मृत्यु की भी यहाँ पर सामने खबर निकल कर आई थी, जो उसकी मृत्यु कुछ दिनों पहले हो गई थी, पर पुष्टि आज हुई है क्योंकि उसका टेस्ट लिया गया था और उसमें वो पाया गया कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया और मृत्यु की संख्या जम्मू कश्मीर में 23 तक पहुंच गई है अब। जी बिल्कुल, जम्मू और के साथ साथ कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के मामले जो हैं बढ़ रहे हैं कि जो लोग एडमिट रहते हैं और उसके बाद मर गए थे, मरने के बाद भी उनके टेस्ट सैंपल दिए जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स को लगता है क्या कोई प्रोटोकॉल है जिसके पेश नजर जो उनकी जांच होती है कि आखिर क्या ये पॉजिटिव थे या नहीं थे। इस वजह से एक और मामला इसके साथ जुड़ गया और 23 तक लगातार ये मामला जो है यह आंकड़ा जो है पहुंच चुका है। यानी एक तरफ जहां हम कहते हैं कि रिकवरीज लगातार आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब पॉजिटिव केसेस की तादाद भी बढ़ रही है और जिन लोगों की मौत होती है वो नंबर भी हर गुजरते दिन अब बढ़ना शुरू हो गया है। चलिए, साथ ही साथ अब मामलों से हमने आपसे जानकारी ले ली, अब बात करेंगे परिस्थितियों की, किस तरीके से कश्मीर घाटी में परिस्थितियां बनी हुई हैं। आज जिस तरीके से विमानों ने भी उड़ान भरना शुरू कर दी है, जो कश्मीर घाटी का एयरपोर्ट है श्रीनगर में, वहां पर भी विमान उतरा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? किस तरीके से जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे वो भी घर जाने को उत्सुक थे, वो भी कहीं ना कहीं खुश नजर आए, और जो भाई राज्यों से वापिस अपने घर को आए हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन निकल कर आया? जी बिल्कुल, जो बाकी स्टेट में स्टक थे लोग उनका अच्छा रिएक्शन देखने को मिला। हालांकि आते ही उन्हें क्वारंटीन के लिए जाना पड़ेगा और ये क्वारंटीन कितने दिन के लिए होगा अब वो देखना बाकी है। हालांकि ऑक्चुअली इसकी बात ये भी बताई जा रही है कि 14 दिन तक कम से कम रहना होगा, लेकिन अभी भी यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो 20 और 22 दिन से लगातार क्वारंटीन के अंदर है, लेकिन उनके अभी तक की सैंपल्स नहीं लिए गए हैं और अगर किसी के सैंपल्स दिए भी गए लेकिन इसका इल्जाम है कि अभी तक की उनकी रिपोर्ट जो है सामने नहीं आ रही है। ये यहाँ पर काफी तादाद और जो है कंट्रास्ट नजर आ रहा है इस चीज को लेकर कि जहाँ एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ये दावा करती है कि टेस्टिंग फैसिलिटी जो है कश्मीर या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ा दी गई है, तो फिर क्या वजूहत है कि अभी तक भी ऐसे लोगों जिनके सैंपल दिए गए हैं उनके टेस्ट नहीं किए जाते हैं। सौरभ, एक बात पिछले कुछ दिनों ये भी सामने आई थी कि लगभग 2 दर्जन या 3 दर्जन के करीब जो टेस्ट सैंपल्स दिए गए थे उनकी जो रिपोर्ट थी वो मिसिंग थी, लेकिन फिर उसको 5 दिन के बाद उन रिपोर्ट्स को लाया गया है, जिसकी वजह से जो वो लोग क्वारंटीन सेंटर्स में थे उन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इनिशियली यहाँ पर जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी क्वारंटीन को लेकर अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन आज हर गुजरते दिन यही शिकायतें सामने आ रही है जहाँ पर क्वारंटीन सेंटर्स हैं या तो वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके साथ ठीक तरह से डील नहीं कर रही।
वहीं हिलाल, अगर हम बात करें यहाँ पर जो हवाई यात्रा करके कश्मीर घाटी पहुंचेगा उन्हें क्या फैसिलिटी मिलेगी? एडमिनिस्ट्रेशन का क्वारंटाइन सेंटर होगा या वो पेड क्वारंटाइन सेंटर की भी वहां पर रुक कर सकते हैं? देखिए, उनके लिए पहले ये क्राइटेरिया रखा गया था कि वो जो गवर्नमेंट की जानब से एस्टैब्लिश्ड जो क्वारंटीन सेंटर्स है वहां पर उनको जाना होगा और वहां पर जो गाइडलाइंस के मुताबिक उन्हें भी जिंदगी गुजारना होगा। और क्वारंटीन सेंटर जो है वो सिर्फ होटल्स में नहीं है, बल्कि कई एक जगह पर हम देख रहे हैं कि स्कूल इमारतों में भी, पंचायत घरों में भी ये एस्टैब्लिशमेंट जो है बना दी गई है। तो इस वजह से वो प्रॉपर निज़ाम या वो प्रॉपर फैसिलिटी तो वहां पर दस्तयाब नहीं हो सकती है, लेकिन उनका मानना है कि वो किसी भी चीज को लेकर कंप्रोमाइज कर सकते हैं और इन दिनों में सरकार का ताउन दे सकते हैं, बशर्ते कि सरकार ये चीज जो है ये स्पष्ट करे कि उनके सैंपल्स दिए जाएंगे, ताकि जितने दिन ही उन्हें इस हालत में गुजारने होंगे उसके फौरन बाद उन्हें ये तवक्को रहे कि उनके टेस्ट आ जाएं, उनके रिपोर्ट्स आ जाएं और अगर नेगेटिव होगा तो वो अपने घर जा सकते हैं। चलिए हिलाल, शुक्रिया आपका। कश्मीर घाटी से आप जुड़े हमारे साथ, महत्वपूर्ण जानकारी थी जो साझा की आपने, साथ साथ जो मामलों के बारे में भी आपने पूरी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाई।